हेलो एवरीवन, आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है स्कॉलर मैथ एकेडमी इस यूट्यूब चैनल पर। आज का लेसन क्लास 9 मैथ्स चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज 13.3 न्यू एनसीईआरटी सिलेबस 13.3 राइट सर्कुलर कोन। इसका एरिया का आइडेंटिटीज फर्स्ट एक बार देख लेंगे। सी ए से कर्व सरफेस एरिया व लेटरल सरफेस एरिया, ये आपको लेटरल पार्ट है। ये स्लांट हाइट एल, ये आपको रेडियस है। तो सी एस एक आइडेंटिटीज होता है पाई आर एल, ठीक है। सिंपल सी आइडेंटिटीज सी एस का कर्व सरफेस एरिया का आइडेंटिटी सबको पाई आर एल। सेकेंड क्या है टी एस ए। टी एस ए मीनिंग है आपको ये लेटरल पार्ट है, लेटरल पार्ट के साथ बेस एरिया ऐड होगा। तो टी एस इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन लेटरल सरफेस एरिया के साथ बेस एरिया यानी कि पाई आर स्क्वायर ऐड होगा। दैट इज इक्वल टू फर्स्ट इसको लिखा जाए पाई आर एल प्लस पाई, ठीक है। बेस एरिया सर्कल के एरिया पाई आर स्क्वायर, इस पे पाई आर कॉमन आ रहा है, देखो पाई आर कॉमन के बाद ये जगह पे एल बचे हैं, आर स्क्वायर से एक आर बचे हैं, यानी कि टी एस ए का स्टैंडर्ड जो फॉर्मूला है टी एस ए दैट इज पाई आर, आपको एल प्लस आर है, ये एल प्लस आर है, स्टैंडर्ड फॉर्म बना दिया। और एक आइडेंटिटीज लगता है ये 2 है। थर्ड है आपको एल, वो क्या है, कोन का अगर बीचों बीच काटा जाए तो एक राइट एंगल टाइप लगता है, ठीक है। इसको एच है, ये रियल हाइट, ये रियल हाइट, ये स्लांट हाइट, ये रेडियस, रियल हाइट स्लांट हाइट, ये रेडियस है, यानी कि एल इज इक्वल टू होता है आपको रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, ठीक है। ये आइडेंटिटीज है आपको, तीनों फॉर्मूला आपको कोन का एरिया में ये काम पे लगता है। 13.3 के फर्स्ट क्वेश्चन, डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ ए कोन इज 10.5 सेंटीमीटर एंड इट्स फ्रंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। सी ए से फाइंड करना है, सी ए से यानी कि ये आइडेंटिटीज है, गिवन है आपको, स्लांट हाइट गिवन है, डायमीटर गिवन है, ठीक है। तो फर्स्ट इसको एक बार लिख लेते हैं, डी इज इक्वल टू आपको 10.5 आर की होगा 10.5 अपॉन 2 सेंटीमीटर है। हम डेसिमल पे नहीं जा रहे, आगे बताऊंगा किस लिए नहीं जा रहे। नाउ स्लांट हाइट एल 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। पाई आपको लगेगा, पाई का वैल्यू जब गिवन नहीं, हम पाई इज इक्वल टू 22/7 यूज करना है, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया चाहिए सी ए से इज इक्वल टू कोन का आपको एक कर्व सरफेस एरिया यानी कि इस पार्ट का एरिया पाई आर एल यूज होगा, पाई आर एल। नाउ पाई 22/7 और आपको 10.5/2 एंड एल का वैल्यू 10, स्लांट हाइट 10। नाउ फर्स्ट डेसिमल क्लियर करिए, 22/7 इंटू 105 एक प्लेस है, 10 और 2 तो एज इट इज है, ठीक है। 10 इंटू 2 एंड स्लांट हाइट का 10। नाउ फर्स्ट 10 को काट दो, ठीक है। और एक बार लिख लेते 22/7 इंटू 105, नीचे आपको 2 है,
जैसे मैंने कहा था, हमने ये जगह रेडियस पे जब फाइंड किया, हमने डेसिमल पे गया नहीं, कारण है इस प्रकार छोटे छोटे आपको मिलते रहेगा। 7 इंटू 15 105 आ जाता, ठीक है। यानी कि 7 और 105 कट के हम क्या लिखना है, 15 लिखना है, इसलिए 15 है, एंड 2 और 22 कट के 11। तो फाइनल आंसर आपको आ रहा है CAC इज इक्वल टू 11 इंटू 15, ठीक है। 11 इंटू 15 क्या होगा, 11 से मल्टीप्लाई में 165, यानी कि इसको मल्टीप्लिकेशन में 165 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि कर्व सरफेस एरिया आपको इसको आ रहा है 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी जगह आपको 13.3 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन if its slant height is 21 meter and diameter of its base is 24 meter है। यानी कि टोटल सरफेस एरिया में फाइंड करना है। टीएसए का आइडेंटिटीज आपको स्टैंडर्ड फॉर्म था हमारा पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर है। फर्स्ट गिवन किया है, एक बार लिख लेते। स्लांट हाइट आपको 21, ठीक है। एल इज इक्वल टू 21 मीटर एंड डायमीटर, ठीक है, डायमीटर आपको 24 मीटर है। तो R इज इक्वल टू 24 अपॉन 2 12 मीटर, एंड पाई का वैल्यू कुछ गिवन नहीं, तो 22 अपॉन 7 हम यूज करने वाला हो। नाउ टीएसए मीनिंग है, पहले आपको बताया और एक बार दिखा देते। ये आपको टीएसए में क्या होगा, टीएसए टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, फर्स्ट आपको कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, सीएसए प्लस बेस एरिया, सीएसए प्लस बेस एरिया है, दैट इज इक्वल टू आपको पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म पर बना ही लेते, पाई आर कॉमन, एल प्लस आर। स्टूडेंट स्टैंडर्ड फॉर्म बना के काम करो, कैलकुलेशन आपको कम से कम में आ जाएगा, ठीक है। नाउ अब तो जस्ट वैल्यू ही लगाना है, दैट इज इक्वल टू पाई का वैल्यू 22 अपॉन 7 और आपको 12 एंड एल का वैल्यू 21 प्लस अगेन आर 12 है। नाउ 22 अपॉन 7 इंटू 12 इंटू 21 इंटू 12 33। देखो इस जगह पे आने के बाद कोई आपको, ये आपको टीएसए आ रहा है, कोई आपको सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, यानी कि ऊपर से नीचे काटिंग नहीं आ रहा है। अगर स्टूडेंट जब देखोगे इस प्रकार सिचुएशन में कोई रिड्यूस नहीं हो रहा है, काटिंग नहीं हो रहा है, तो मल्टीप्लाई सारे एंड में लेके आना कैलकुलेशन को, ताकि इतना तक तो राइट है, आपको एक एडवांटेज है आपको। और इसको 22 इंटू 12 इंटू 33 को हमने मल्टीप्लाई करके देखा, ये आपको हो रहा है 8712 एंड नीचे आपको 7 है। और एक बार बता देते, इसको हम मल्टीप्लाई करके देखा, 22 इंटू 12 इंटू 33 इज इक्वल टू 8712 है, ठीक है। एंड फर्दर इसको आपको डिवाइड करना होगा, यानी कि 8712 के 7 से हमने डिवाइड करके देखा, ये आ रहा है 1244.57। एक बार बता देते स्टूडेंट, मल्टीप्लाई आप लोगों को तो करना ही होगा, ठीक है ना। तो इसी जगह तो फाइनली देखो
इसका 7 से डिवाइड में 1244.57, यानी कि इस कोन का टोटल सरफेस एरिया आपको आ रहा है 1244.57 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, ये टीए से आ गया है। इसी जगह क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट है। एरिया, क्वेश्चन नंबर 3, curved surface area of a cone is 308 centimeter square and its slant height is 14 centimeter. Find radius of base and total surface area of cone. यानी कि CA से कर्व सरफेस एरिया गिवन है, फर्स्ट पार्ट में रेडियस फाइंड करना है, सेकंड फर्स्ट पार्ट में टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो फर्स्ट जो गिवन है एक बार लिख लेते हैं। CA से गिवन है, CA से 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ स्लांट हाइट L आपको 14 सेंटीमीटर गिवन है, R फाइंड करना है, एंड पाई का वैल्यू गिवन नहीं, एज इट इज हम 22/7 यूज करूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट कट पार्ट कहां से स्टार्ट करना है? CA से। CA इज इक्वल टू 308 है। CA का आइडेंटिटीज आपको पाई RL इज इक्वल टू 308। इसके बाद जस्ट एक के बाद एक वैल्यू लगाना है, पाई का वैल्यू 22/7, R फाइंड करना है, L आपको 14 है, इज इक्वल टू 308। नाउ 7 और 14 कट रहे, ठीक है, एक बार कॉपी किया जाए। 22 इंटू R इंटू 2 308 है। R इज इक्वल टू क्या होगा? R के साथ ये दोनों मल्टीप्लाइड है, ठीक है, तो R इज इक्वल टू क्या होगा? राइट में जो है उसको पहले कॉपी किया जाए। नाउ ये मल्टीप्लाइड है, राइट में जाके वो डिवाइड होगा, यानी कि 22 इंटू 2 नीचे लिखा जाएगा। ठीक है, नाउ 308 के साथ एक्चुअली 11 का टेबल में कटता है। ठीक है, कैसे? 11 टू जा छोटे छोटे, आपको नोट्स थोड़ा याद रखो तो बेटर रह जाता है। 11 टू जा 22, 8 रिमाइंडर 88, 11 8 जा 88, यानी कि एक कट के आपको क्या हो रहा है? ऊपर 28 नीचे 2। और एक बार कॉपी किया जाए तो R इज इक्वल टू 28 नीचे 2 इंटू 2। नाउ कट के 14 आ रहा है एंड 2 कट के 7, तो फाइनली R का वैल्यू 7 सेंटीमीटर, यानी कि बेस जो रेडियस फर्स्ट पार्ट का जवाब है, रेडियस 7 सेंटीमीटर। सेकेंड पार्ट में क्या है? टोटल सरफेस एरिया मांगा जा रहा है। ठीक है, TSA इज इक्वल टू, TSA का आइडेंटिटी वही है, पाई R L प्लस R। जस्ट इसको वैल्यू लगाए, पाई का वैल्यू 22/7, R का वैल्यू 7, L आपको 14 है। ठीक है, 14 प्लस 7 और 7 कट के 22 इंटू 14 प्लस 7 आपको 21। ठीक है, कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन एकदम एंड में लेके आओ करो। ये आपको TSA का वैल्यू आ गया। नाउ 22 एंड 21 मल्टीप्लाई करके हमने देखे 462 आ रहा है, यानी कि इस क्वेश्चन का, इस कोन का रेडियस का वैल्यू था 7 सेंटीमीटर एंड टोटल सरफेस एरिया का वैल्यू है 462। इसी जगह क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 4, a conical tent is 10 meter high and radius of its base is 24 meter. Find the slant height of the tent. Cost of the canvas required to make the tent
if the cost of 1 meter square canvas is ₹70। एक कोनिकल टेंट है जिसको रियल हाइट 10 मीटर गिवन है, रेडियस 24 मीटर। फर्स्ट पार्ट में इसको स्लांट हाइट एल फाइंड करना है। सेकेंड पार्ट में आपको कॉस्ट ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट, यानी कि इसको कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना होगा, क्योंकि टेंट का बेस नहीं होते। कर्व सरफेस एरिया को ऊपर 70 रुपीज पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट लगाना होगा, यानी टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू एरिया इंटू रेट पे हमें जाना है। फर्स्ट जो गिवन पार्ट है एक बार लिख लेते हैं। हाइट आपको रियल हाइट है, ठीक है, ये रियल हाइट आपको 10 मीटर है एंड रेडियस 24 मीटर है। स्लंट हाइट चाहिए। स्लंट हाइट का आइडेंटिटी √h² प्लस r² है, तो L इज इक्वल टू h² प्लस r²। h आपको 10² एंड r² आपको 24 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100 है, 24 का स्क्वायर 576 है। क्लास 8 में स्क्वायर क्यूब चैप्टर में ये सारे सवाल जवाब थे, तो उस जगह से ले लिया गया। नाउ इन दोनों को एडिशन में क्या होगा, 676। इसका भी रूट है 26 का स्क्वायर, ठीक है। 26 का स्क्वायर आपको 676 होते हैं, ठीक है। तो इसका लिखा जाएगा 26 इंटू 26। नाउ एल इज इक्वल टू रूट से जैसे रिमूव होगा, जब बाहर आ जाएगा दोनों के जगह हमने 1 लिखेंगे, यानी कि फर्स्ट पार्ट का जवाब बस स्लांट हाइट का स्टैंड का 26 मीटर था। फर्स्ट पार्ट आ गया। सेकेंड पार्ट में क्या है, सेकेंड पार्ट में आपको टेंट का, और एक बार सुन लो स्टूडेंट, नीचे बेस नहीं होते टेंट का, जस्ट CA से लगना है, ठीक। CA से का आइडेंटिटीज लगेगा टेंट में। CA इज इक्वल टू आपको πr/l, ठीक है। नाउ पाई का वैल्यू 22/7 एंड r आपको 24 है एंड L 26 है। ये आपको एरिया आ गया मीटर स्क्वायर, ठीक है। देखो मल्टीप्लाई तो करना ही है। एक एडवांटेज है, 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, ऊपर लिख लेते हैं, 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹70। मीटर 77 नीचे है, ऊपर 70 अगर लग गया कॉस्ट के साथ, एरिया इंटू कॉस्ट, तो आपको थोड़ी सी आपको कैलकुलेशन में राहत है। देखते हैं, यानी कि इस जगह हम कॉस्ट लिख देते हैं। कॉस्ट इज इक्वल टू एरिया इंटू रेट, ये आपको एरिया है, ठीक है, एरिया। नाउ इस पार्ट को टोटल लिखो, 22/7 इंटू 24 इंटू 26 इंटू 70, ठीक है। इसको काट के क्या होगा 10, और एक बार लिख लेते, 22 इंटू 24 इंटू 26 इंटू 10, ये रुपीज में आ रहा है। इतना तक हमने मल्टीप्लाई करके देखा। 22 इंटू 24 इंटू 26, इसका मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है आपको 13728 आ रहा है, ठीक है, इसको मल्टीप्लिकेशन में। इसकी जगह और एक 10 है, तो फाइनली रुपीज आ रहा है 13728 के बाद 0, यानी कि इस कैनवास का जो खर्चा है, टोटल कॉस्ट आ गया, वो आपको 13728 1,37,280 रुपीज आपको ये आ रहा है।
तो फर्स्ट पार्ट का जवाब था एल का वैल्यू है 26 मीटर। सेकेंड पार्ट का कैनवस का कॉस्ट आ गया ₹8। इसी जगह क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट और इसी जगह वीडियो भी कंप्लीट।